दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुर्रा, जिसे कि भैंसों की सबसे सुंदर और सबसे दुधारू नस्लों में माना जाता है, तो उस असली मुर्रा की पहचान क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम पशु खरीदने के लिए जाते हैं तो मुर्रा की हमें कुछ ज़्यादा कीमत देनी होती है दूसरी नस्लों के मुकाबले। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा कीमत लेने के लालच में सामने वाला किसी भी दूसरी नस्ल के पशु को मुर्रा बताकर धोखे से आपको बेच दे। तो इस तरह के धोखे से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको असली मुर्रा की पहचान अच्छे से हो। तो आइए जानते हैं असली मुर्रा की क्या क्या पहचान है, असली मुर्रा के क्या क्या करैक्टर्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का बटन भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उनसे जानकारी लेकर अपने पशुपालन को और बेहतर बना सके। तो ये दोस्तों 9-10 असली मुर्रा की पहचान है। 9-10 ऐसे असली मुर्रा के करैक्टर हैं जिनसे आप मुर्रा को दूसरी नस्लों से अलग कर सकते हैं और एक असली मुर्रा की पहचान करके असली मुर्रा खरीद सकते हैं बिना किसी धोखे में आए। तो इनमें सबसे पहला जो करैक्टर है मुर्रा का, जो पहली पहचान है, वो है उसका कलर, यानी कि उसका रंग। जी हाँ दोस्तों, पहली जो असली मुर्रा की पहचान है वो उसका कलर है। मुर्रा का कलर बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल जेड ब्लैक। और दोस्तों, मुर्रा की जो दूसरी पहचान है वो है उसकी हाइट और लेंथ, यानी उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई। तो इस हिसाब से दोस्तों, जो मुर्रा है उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 5 फुट से ऊपर, और जो लेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी। मुर्रा भैंस काफ़ी लंबी होती है। और दोस्तों, मुर्रा की जो तीसरी पहचान है वो है उसकी गर्दन। मुर्रा की गर्दन आगे से पतली पतली और बहुत ही लंबी होती है, जो दिखने में बहुत ही शानदार लगती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। और दोस्तों, मुर्रा की जो चौथी पहचान है वो होते हैं उसके सींग। मुर्रा के सींग छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं, बिल्कुल छल्ला टाइप के, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और जिस पशु के बड़े बड़े सींग होते हैं, खुले होते हैं, उन पशुओं को मुर्रा कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, उनको मुर्रा कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। और दोस्तों, असली मुर्रा की जो पांचवी पहचान होती है वो होता है उसका सुंदर खूबसूरत चेहरा, जो कि दूसरी नस्लों की तरह बिल्कुल भी चौड़ा चौड़ा नहीं होता है, बल्कि लंबा लंबा सा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होता है। तो दोस्तों, ये थी असली मुर्रा की 5 पहचान। आगे की 5 पहचान और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। अगर आपके पास अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनके बच्चे हो, बुल हो या भैंसे हो या भेड़ बकरी जो भी हो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के पशु हैं और आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो आप अपने पशुओं की वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपके पशुओं की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी और आपका भी नाम होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी इसके लिए आपको देना नहीं होगा। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फ़ोन उठाइए, अपने पशुओं की वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए।
जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी पर वीडियो भेजनी है। तो दोस्तों अभी तक असली मुर्रा की 5 पहचान मैं आपको बता चुका हूँ। आगे की जो बाकी 5 पहचान रहती है उनमें छठी जो है वो है मुर्रा की पूँछ। मुर्रा की पूँछ बिल्कुल ब्लैक होती है, काले रंग की, लेकिन थोड़ी बहुत सफ़ेद भी चल जाती है। तो कितनी सफ़ेद चलती है उस बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब मुर्रा एसोसिएशन बनी थी तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि मुर्रा की जो पूँछ है उसमें नीचे जो सफ़ेदी होती है वो 10 इंच तक की चल जाती है, यानी कि 10 इंच तक नीचे पूँछ सफ़ेद हो तो भी वो पशु मुर्रा की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे घटकर ये जो पूँछ की सफ़ेदी वाली लंबाई है ये 10 इंच से घटकर 6 इंच तक आ गई है। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि जिस पशु की पूँछ नीचे से 6 इंच या उससे कम है वही मुर्रा की कैटेगरी में आता है। उससे ज़्यादा अगर सफ़ेद पूँछ है तो वो मुर्रा की कैटेगरी से बाहर है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पूँछ की सफ़ेदी वाली लंबाई जो मापी जाती है वो उसके सफ़ेद बालों की नहीं मापी जाती है, बल्कि जो एक्चुअल पूँछ होती है, जो पूँछ की चमड़ी होती है बालों के अलावा, वही मापी जाती है। और दोस्तों अब तो ऐसा भी हो गया है कि ये जो पूँछ की सफ़ेदी वाली लंबाई है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपटीशनों में अलग अलग फिक्स की होती है। तो जो कंपटीशन है उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि उसमें कितनी सफ़ेदी मान्य की गई है। और दोस्तों यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ये पूँछ की सफ़ेदी वाली लंबाई ब्यूटी कंपटीशनों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए अलग होती है और दूध वाले कंपटीशनों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए अलग होती है। और दोस्तों असली मुर्रा की पहचान में 7वें नंबर पर जो आती है वो है पशु की चौड़ाई। अगर आप पशु के पीछे की तरफ से देखेंगे तो मुर्रा की चौड़ाई दूसरे नस्लों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक अच्छा करैक्टर है असली मुर्रा पशु को पहचानने के लिए। और दोस्तों असली मुर्रा पशु की पहचान में 8वें नंबर पर जो आता है वो है पशु का अडर। पशु की दूध की लोटी या लोटा जिसको बोला जाता है। तो मुर्रा का जो अडर होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से विकसित हुआ होता है और उसके बड़े बड़े मुठिया थन होते हैं और थनों का गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 4 से 5 इंच तक थनों में गैप होता है। और अडर बहुत ही बड़ा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूध की निशानी होता है। और दोस्तों असली मुर्रा की जो 9वीं पहचान है वो है उसका माथा। मुर्रा का माथा बिल्कुल काले रंग का जेट ब्लैक होता है और एक भी बाल उसके माथे पर सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बाल पशु के माथे पर सफ़ेद मिल गया तो समझ लो उसी वक्त उस पशु को मुर्रा कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है और नीली रावी कैटेगरी में रख दिया जाता है। और यहाँ आपको ये भी बता दो दोस्तों कि मुर्रा पशु के शरीर पर पूँछ को छोड़कर और कहीं भी सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए। अगर पैरों में और माथे में सफ़ेदी होती है तो उसको फ़ौरन मुर्रा कैटेगरी से बाहर करके नीली रावी कैटेगरी में रख दिया जाता है। और दोस्तों असली मुर्रा की जो 10वीं पहचान है वो है उसका दूध, जिसके लिए वो जानी जाती है। बहुत ज़्यादा दूध मुर्रा भैंस में नोट किया जाता है। तो इस हिसाब से मुर्रा भैंस में पहले लैक्टेशन का 12 से 13 प्लस केजी दूध होना चाहिए और दूसरे लैक्टेशन में 14-15 केजी से ज़्यादा दूध होना चाहिए, तभी उसको मुर्रा कैटेगरी में रखा जाता है।
तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी पहचान, 10 ऐसे करैक्टर जिनके द्वारा आप असली मुर्रा की पहचान करके असली मुर्रा खरीद सकते हैं और अपने पशुपालन को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उनसे जानकारी लेकर अपने पशुपालन क्षेत्र में सुधार कर सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तो तब तक नमस्कार।